हमारे देश में एक टेंडेंसी रही है आज से नहीं कई सालों से। जब एक टीवी चैनल कोई न्यूज़ चलाता है तो उसको सब देखते हैं, फिर उसके बाद वही न्यूज़ जो है बाकी चैनल्स कैरी करते हैं और हमारे देश में एक ओपिनियन बनना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ हमारे देश में पर दुनिया भर में इसी तरह से टीवी मीडिया जो है वो चलता है और उसी तरह से लोग अपना ओपिनियन तैयार करते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि बड़ी बड़ी जो खबरें हैं जो मीडिया बताना चाहता है उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और वो जो खबरें जिन पर सही मायने में तवज्जो दी जानी चाहिए उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। वैसा ही हाल कुछ इस समय जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, देश के लोगों का बना हुआ है। उसका कारण ये है, और मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ आज, उसका कारण ये है कि कुछ दिनों से या फिर यूं कहें कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार जम्मू एंड कश्मीर में सीज फायर वायलेशन हो रहा है। चाहे हम LOC पूरा जम्मू की बात करें, जम्मू रीजन में या फिर कश्मीर रीजन में, लगातार 5 अगस्त सन 2019 के बाद का जो फैसला था उसके बाद से सीज फायर वायलेशन हुई और बड़े पैमाने पर ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर पिछले 2-3 सालों से कंपेयर करें तो इतना 200 गुना और 300 गुना आंकड़ा हो जाएगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़रूरी ये खबर थी पर उसको किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। आज भी अगर बात करें तो 4 जो इंडियन आर्मी के जो सिपाही हैं, जो उनके योद्धा हैं हमारे देश के, जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी, उनकी आज रेतलिंग सेरेमनी हुई। उसमें हवलदार हरदान चंद्र रॉय, नायक सताई भूषण रमेश राव, गनर सुबोध घोष, सिपाही जंधाले ऋषिकेश, ये 4 लोगों को रेतलिंग सेरेमनी, इनको पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनकी रेतलिंग सेरेमनी हुई। और ये एक कोशिश की गई कि अब इससे आगे ये चीज़ें आगे ना हो, जिसको लेकर अब इंडिया स्ट्रेटजी बना रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कई सारी बातें कही हैं कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सीज फायर किया था तो उसमें ये शर्तें रखी गई थी कि अब सीज फायर वायलेशन ना जम्मू कश्मीर में ना ही बाकी एरिया जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है वहाँ होगा। पर 2003 वाला जो वो एक सीज फायर किया गया था उसे लगातार पाकिस्तान वायलेट करता रहा है। और अगर इस साल की ही बात करें, अभी तक नवंबर तक 4052 बार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर चुका है, जिसमें कई सारे इलाके, चाहे वो गुरेज हो, उड़ी हो, जम्मू के बालाकोट हो, मनकोट हो, इसके बाद आगे पीछे मेंढर के इलाके हों, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी के कई सारे जवानों ने शहादत पाई है। पर उसी के साथ साथ आम जनता, आम सिविलियन भी उसमें काफ़ी बड़े तादाद में मारे गए हैं। अगर ये आंकड़ा पिछले साल से कंपेयर करूं तो अगस्त से पहले हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे। जो हालात 2019 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक चले, जिसमें 3233 बार सीज फायर वायलेशन हुआ। और वहीं अगर हम कंपेयर करें इस बार तो 800 बार ज़्यादा वायलेशन हुआ है। अभी 1-1.5 महीना बाकी भी पड़ा है। 2018 में 971 बार सीज फायर वायलेशन हुआ था, जबकि उससे पहले अगर हम आंकड़ा कंपेयर करें 2003 से अगर हम शुरुआत करते जाएं तो 2003, 4, 5, 6 3 साल लगातार सीज फायर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया 2003 26 नवंबर को। उसके बाद कोई सीज फायर वायलेशन 3 साल तक वहां पर नहीं हुआ। उसके बाद 2007 में हालांकि फिर से शुरुआत हुई, 21 बार सीज फायर वायलेशन हुआ। 2008 में 77 बार, 2009 में फिर कमी आई 28 बार, फिर 2014 में 44 बार, 62 बार 2011 में, 2012 में 114 बार, 347 बार सीज फायर वायलेशन किया गया पाकिस्तान द्वारा 2013 में, 2014 में 583 बार और 2015 में 405 बार सीज फायर वायलेशन किया गया। यानी कि अगर आज से 5 साल पीछे मैं चले जाऊं तो जहां पर आंकड़ा 400 था आज 4000 को क्रॉस कर गया है। लगातार हमारे इंडियन आर्मी के बहादुर जवान जो हैं वो शहादत पा रहे हैं। कई सारे लोग सीज फायर वायलेशन की वजह से जाने गंवा चुके हैं। ना सिर्फ आम जनता, वहां के रहने वाले लोग, माल मवेशी को भी काफ़ी बड़ी तादाद में नुकसान हो रहा है। एक वादा लगातार किया जाता है, कहा जाता है कि बंकर्स बना दिए जाएंगे। अभी तक हम कई सारे बंकरों के हालात देख चुके हैं। हम बॉर्डर पर कई बार आपको लेके भी जाते हैं। कई सारे ऐसे बंकर्स हैं जो कि बने तो हैं पर उनकी पर्याप्त तरीके से उन्हें बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से वो कम से कम जब भी सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान द्वारा किया जाए तो वहाँ पर जाकर छुप सके। और इतनी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल वहाँ पर इस्तेमाल कई जगहों पर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उन लोगों को बंकर के अंदर रहने के बावजूद कई सारी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। माल मवेशी के रखने के लिए कई सारी जगहों पर जगह नहीं है। अभी हम अगर बात करें 5 अगस्त के बाद के डेवलपमेंट्स की तो कारणों में सबसे बड़ा कारण एक जो पाकिस्तान को खिला वो आर्टिकल 370 हटना था, 35A हटना था, स्पेशल स्टेटस हटना था, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार प्रोपागेंडा अपना चलाता रहा UN में, वर्ल्ड बैंक में या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसने हर जगह मुंह की खाई। पर अब वो कोशिश कर रहा है लगातार कि हमारी आम जनता जो बॉर्डर्स पर रहती है
जो LOC पर रहती है, 700 किलोमीटर लंबा जो LOC जम्मू और कश्मीर में है, वहां पर टारगेट किया जाए। पर उसके मंसूबे तोड़ने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से वहां पर तैनात है। पर हम ये खबर आज इसलिए आपको दिखाने वाले हैं कि बड़ी बड़ी कोट एंड कोट जो बड़ी खबरें आपके लिए आप समझते हैं, एक व्यक्ति विशेष के लिए जो खबर आती है उसको आप बड़ा समझते हैं, तो कृपया कर इन खबरों पर भी तवज्जो दीजिए, इनको भी देखिए कि किस तरह से पहले जब सीज फायर वायलेशन की जाती थी या फिर कोई आर्मी जवान शहीद होता तो कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट होते थे या फिर इंडियन आर्मी की सॉलिडारिटी में लोग खड़े होते थे। बट जो इस समय हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, आम जनता को अवेयर होना पड़ेगा। पर अब DDC के इलेक्शंस भी आने वाले हैं और कई सारे बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर DDC के लिए इलेक्शंस लड़े जाएंगे और वहां पर आपको देखना है कि बॉर्डर एरियाज पर कौन आपके लिए काम करवाएगा, कौन आपके लिए मंकस बनवाएगा, कौन आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। उसी को देखकर मैं तो चाहूंगा कि बॉर्डर के लोग ज़्यादा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और अपनी भागीदारी उसमें दें।